समय प्रमाण जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। न सिर्फ 1-2 वर्ष लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे। ब्रह्मा बाप अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पाठ बजाया? समान बनाने के। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए। बच्चों को क्या करना है? रिटर्न में व्यक्त से अव्यक्त बन समय प्रमाण अव्यक्त मिलन अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसलिए समय वृद्ध समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रही हो। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। बाप दादा का याद प्यार स्वीकारो। Om Shanti. Avyakt signals inculcate the power of being fearless and make your stage unshakable, immovable, and constant. In today's world, there is wealth, but also fear. The more wealth they have, the more fear they have as they eat and sleep. Whereas you children are carefree emperors.
You are fearless. Fear is also said to be an evil spirit because fear exists where there is a consciousness of mine. You are free from this evil spirit. You say, my Baba. This one word, Baba, makes you fearless. If, instead of this, if there is any consciousness of mine for even a golden deer, then there is fear. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. Today's day ओम 7. शांति स्वागत है सभी का अव्यक्ति परिवार में उमंग उत्साह उड़ती कला वो रत्न जो बाबा के समीप है वो सपूत है तो अभी हम मोइनी दीदी से सुनेंगे Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को सभी ठीक हो ओके हो एकदम ठीक हो बहुत अच्छा ये बाबा का वरदान है ना जो बाबा हमें ठीक रखता है जो कुछ भी हो रहा है दुनिया में बाहर पर बाबा के बच्चे सभी ठीक हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य है अंदर में अपने आप को ठीक रखना और फिर बाहर से भी सब कुछ ठीक हो जाता है ना आंतरिक स्तर पर ठीक तो बाहर भी ठीक ये हम बाबा की जादू हर रोज देखते हैं और ये हमारा भाग्य भी है ना मैं समझती हूँ कि जब बाबा बात करते हैं कि हमें व्यक्त से अव्यक्त बनना है या अव्यक्त स्थिति से फिर व्यक्त में आना है माना अपने फरिश्ते स्वरूप से शरीर का आधार लेकर कर्म करना है और शरीर में रहते हुए फिर एकदम से फरिश्ता स्थिति में आना तो इस अभ्यास को बहुत ही स्वाभाविक बहुत ही सरल बनाना है क्योंकि ये ऐसा है जैसे कि हम सब कुछ करते हैं लेकिन हम अपनी बुद्धि को उसमें बहुत नहीं फंसाते हैं क्योंकि कभी-कभी मुझे बहुत ज़्यादा जानना होता है, पता करना है तो बुद्धि जो है बहुत बाहर की दुनिया में जैसे फँस जाती है। तो हाँ, हमें करना है, बाहर क्या हो रहा है ये भी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन उसमें बहुत नहीं फँसना है। तो जब मन और बुद्धि पवित्र बनते जा रहे हैं, सूक्ष्म बनते जा रहे हैं, तो उस समय अपनी बुद्धि को बिना कारण नहीं यूज़ करना चाहिए। तो मेरा अनुभव ब्रह्मा बाबा के साथ यही था कि जैसे आपको पता है कि ब्रह्मा बाबा हमेशा ज़्यादातर सभी चीज़ों के लिए वो ही ज़िम्मेवार होते थे, बच्चों को लेकर सब सँभालते थे, हमेशा पूछते थे आप ठीक हो ना? और हमने बाबा से ही सीखा है कि सभी ठीक रहे। हुँ, तो जो कोई भी यहाँ आते हैं वो सब ठीक हो ना? हम ये कोशिश करते हैं कि सभी के पास सब कुछ है, किसी को कुछ चाहिए तो अगर ठंड है तो गरम कपड़े, गर्मी है तो कुछ और हल्का। भले हमें पता है कि हम
वैरागी है, लेकिन हमारा वैराग्य विकारों से है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ही आरामदायी बन जाए, फिर शरीर को बहुत आराम दे, कि बहुत कंफर्ट होना चाहिए, बहुत साधन होने चाहिए, नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं कि आपको शरीर का भी लेकिन सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सन्यासी बन गए तो हमें खाना नहीं खाना है या हमें सोना नहीं है और सोना है तो हम ज़मीन पर सोते हैं, नहीं। हुँ। जब से हम बाबा के बने हैं और शुरू-शुरू में जब हम बाबा के पास आए, तो हमारे तो खटिया बहुत ही साधारण थी। आजकल तो बड़े बेड्स होते हैं, लेकिन कॉट जिसको खटिया बोलते हैं, आपने भारत में देखा होगा जो खटिया होती है वो तो बस लकड़ी की होती है, उसको सूत से बाँधते हैं। एक जो होती है वो रस्सी की होती है और एक जो होती है वो पट्टी की होती है, कॉटन की पट्टी से बनाते हैं। और हम तो खुद अपनी खटिया खुद बनाते भी थे उस ज़माने में, लेकिन अभी अलग है। तो बाबा कहते हैं कि अपने शरीर का भी सम्मान करना, क्योंकि ये भी हमें प्रकृति से मिली है। इस शरीर का भी बहुत महत्व है, खासकर संगम युग पर, क्योंकि शरीर के बिना तो आत्मा कोई पुरुषार्थ ही नहीं कर सकती है और बिना शरीर के आत्मा कोई सेवा भी नहीं कर सकती है। तो दोनों तरह से पुरुषार्थ के लिए भी, सेवा के लिए भी आत्मा और शरीर दोनों का जैसे हमें अच्छे से रखना है, कंफर्टेबल रखना है, आरामदायी रखना है, लेकिन ऐसे नहीं कि देह अभिमान आ जाए। हुँ। तो फिर ये भी देखना है कि ये देह अभिमान है या ये मेरी इच्छा है या सच में ये मेरी ज़रूरत है। और ये बहुत सूक्ष्म है कि जब ज़रूरत आपका लोभ बन जाता है या इच्छा बन जाती है। तो दिन 2-3 दिन पहले टोरंटो से एक फैमिली आई थी, उसमें कोई माताएँ भी थी और हर कोई कहता रहता है बस कि हमने खाया, लेकिन इस बार हमने थोड़ा ज़्यादा खा लिया। तो हमने सोचा ये अभी काफ़ी खा लिया, हम फुल हो गए, लेकिन फिर संकल्प है कि थोड़ा और लेने दो। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपके घर में आप माँ-बाप के घर में करते हो तो ठीक है, लेकिन रेगुलरली नहीं होना चाहिए, रेगुलरली नहीं कर सकते। हम इतना नहीं खाते, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा ज़्यादा खा लिया, क्योंकि हम खा भी रहे, खेल भी रहे, मस्ती भी कर रहे। तो यहाँ पर जो सेवाधारी है फिर सोचते रहते हैं कि क्या बनाएँ? हुँ। मुझे पता है कि जो ज़ूम में है वो अनुभव नहीं कर सकते जो मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जो पीस विलेज में है वो तो अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सुंदर बाबा के बच्चों का परिवार इकट्ठा हुआ है। मधुबन रिट्रीट मधुबन रिट्रीट जो मधुबन एक्सपीरियंस रिट्रीट है वो चल रही है पीस विलेज में। तो कई सभी आप में से होंगे ऐसे भी जिन्होंने पीस विलेज विज़िट किया है, देखा है, वातावरण बहुत ही शांत है। हम जो यहाँ का टाउन है उससे नज़दीक है, लेकिन फिर भी टाउन से कुछ नहीं सुनाई देता है। तो बाबा ने हमें बहुत कुछ दिया है, साधन भी दिए हैं जिसमें हम फिर साधना भी कर सकते हैं। तो इसको फिर कहेंगे कि अव्यक्त स्थिति में रहना। ये बाबा ने बहुत अच्छे से कहा कि आप देख रहे हैं लेकिन आप नहीं देख रहे। आपको पता है लेकिन आपको नहीं पता है। एक बार मुझे याद है बाबा ने मुझे कुछ करने के लिए दिया था और मैंने किया और फिर मैं वापस आई और मैं सोचा मैं बाबा को सब कुछ डिस्क्राइब करूँगी। बाबा ऐसे था, फिर बाबा ऐसे था और मैंने शुरू किया और मैंने शायद 12 मिनट लिए और फिर बाबा ने कहा कि बाबा तो 2 मिनट में ही समझ गया। तो मुझे ये महसूस तो हुई कि हाँ, शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा है। कई लोग हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं और कोई है जो बिल्कुल ही एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो फिर वो प्रैक्टिकल नहीं होता है उनको कुछ समझना, तो कुछ तो बोलना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा। मीन्स ये भी एक संतुलन बनाना है कि कितना बोलना है, कि हाँ, मुझे बात करनी है क्योंकि ज़रूरत की भी बात है, ज़रूरी भी है, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना ही फिर मैं बात करूँ। तो ये जो कुछ हम बदलाव लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, संतुलन बनाए रखने के लिए अव्यक्त और व्यक्त स्थिति के बीच में जो बाबा ने कहा और ये भी संकल्प आता है कि मैं आत्मा बाबा समान हूँ। बाबा आप आप प्रेम के सागर हो और मैं प्रेम की मूर्ति हूँ। आप शांति के सागर हो, मैं शांति की मूर्ति हूँ। तो इस
इस भाव को क्रिएट करो जिसमें ये समानता हो कि मैं बाबा के समान हूँ। तो सारा दिन बस यही विचार सागर मंथन करना कि कहाँ मुझे बोलना चाहिए कि वाह! ये मेरा भाग्य है, वाह! मेरा भाग्य है। जब मुझे सेवा करने का मौका मिलता है, जब मैं बाबा के साथ बैठती हूँ, मुझे कुछ प्राप्ति हो रही है, कब? आप कहते हैं। तो ये जो रूहानी नशा है, हम जिसको कहते हैं कि उड़ती कला, ये जिसमें हर पल, हर समय अंदर में ऐसे फ़ील होता है कि मेरा भाग्य है। भले ही कई होंगे जो गाते ऐसे गाते नहीं है, लेकिन अंदर-अंदर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ ऐसे। या हम ऐसे कंपेयर तो नहीं करते कि इसका इतना भाग्य है, मेरे बारे में क्या? नहीं, मेरा भाग्य, हर एक का अपना-अपना भाग्य है। तो वाह भाग्य वाह! माना ये गीत हो अंदर में, ताकि अपनी हर श्वास को हम जैसे श्रेष्ठ श्वास बना दें। बाबा कहते हैं ना, मैं इतने दूर से आता हूँ। तो ये भी पीसएलएच का भी तो एक फॉर्च्यूनर इतने दूर-दूर से आता है। जहाँ भी है, हम सब एक साथ है, एक परिवार है, तो ये भी भाग्य है। तो हर एक संकल्प जो भी आता है, आप देखो कि वो कैसे आपका भाग्य है, कैसे आपको अच्छा फ़ील करा रहा है। और कल का जो होमवर्क है, उसके लिए आपको ये सोचना है कि मैं बाबा के बहुत समीप हूँ, बहुत नज़दीक, हाँ, समीप रतन हूँ। जब वो माला बनाते हैं, तो कौन-सी तरफ से शुरू करना चाहिए? लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहिए, राइट से स्टार्ट? कहीं से भी आप स्टार्ट करो, लेकिन 2 जो उसके अ, सिरे होते हैं, वो तो जुड़े हुए होते हैं। आप चाहे राइट साइड से स्टार्ट करो तो भी 1, 2, 3, आप चाहे लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो तो भी 1, 2, 3। तो ये आपको फ़ील करना है कि मैं ये हूँ, अम, मैं ये माला का मन का हूँ, ना केवल मन का हूँ, पर माला का मन का हूँ। तो उसमें फिर समीपता का भाव आता है। उसमें कोई मोह नहीं आता है या मोह नहीं उत्पन्न होता है। परंतु हम क्योंकि बाबा की मर्यादाएँ फ़ॉलो करते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, तो हर कुछ हम सुनकर समझ कर करते हैं, तो हम बहुत नज़दीक हैं। हमेशा याद रखना कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, मोह नहीं है, लेकिन बहुत फिर भी नज़दीक है। और इसीलिए ऐसा होता है ना कि जब कोई पूरी ट्रे लेकर आता है जिसमें बहुत सारे मनके हैं, तो हम सब मनके तो हैं, लेकिन हमें माला का मनका बनना है ना, तो उसके लिए बस प्यारा बनकर रहना है, लेकिन साथ ही साथ न्यारा भी रहना है। अगर कोई रूहानी संबंध है जो स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक ही उसमें फिर न्यारापन भी होगा कि ये भी बाबा के बच्चे हैं, हम भाई-बहन हैं, हम एक परिवार है और हम हमेशा प्रेज़ेंट है सहयोग देने के लिए, सदा हाज़िर है, लेकिन इसमें फिर मोह नहीं है। फिर कैसे पता चलेगा मुझे मोह है या नहीं है? अगर आपको दुःख की फीलिंग आती है, थोड़ा-सा भी अगर दुःख की फीलिंग आती है, तो अटैचमेंट है ना, किसी को अगर कुछ हुआ और मुझे पता है हमारे लिए तो सारा दिन ही कुछ ना कुछ समाचार मिलते रहते हैं, इसके लिए शुभ भावनाएँ, उसके लिए शुभ भावनाएँ। तो हाँ, ये तो है हमेशा कभी-कभी अच्छी समाचार भी मिलते हैं, अच्छे समाचार भी मिलते हैं, लेकिन कई बार अचानक के बहुत सारे समाचार मिलते हैं ब्राह्मणों से। तो उस समय अपनी जो अभी इमोशनल स्थिति उसको नहीं हिलाना है, लेकिन तुरंत ये भाव लाना चाहिए कि मुझे शुभ भावनाएँ देनी है, मुझे शुभकामनाएँ रखनी है। तो जो आपको देना है वो आप देते चलो, एक पल में बस देते चलो। क्योंकि हम भी इंसान हैं तो कभी-कभी हमें फ़ील भी होता है, लेकिन फिर क्या करना चाहिए? अगर एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है तो क्या करता है? इंस्टेंट उसका रिएक्शन होता है कि मुझे क्या करना है? इसको कैसे ठीक करना है?
तो ऐसे ही हमें भी तुरंत जैसे ये परिवर्तन आना चाहिए, अपने संकल्प को बदलना चाहिए कि कुछ भी हो, मैं तो सेवा पर हूँ, मुझे तो देना है, मुझे बाबा की लाइट देनी है, मुझे बाबा की शक्ति देनी है, बाबा का प्रेम देना है, प्रेम के प्रकंपन फैलाने हैं। तो तुरंत जैसे सेवा करना शुरू करें। तो इससे इसमें कहावत है, चाहे आप या तो सेवा करो या फिर आप सफ़र करो, माना आप भोग ना भोगो, तो क्या करेंगे? सेवा करेंगे ना। तो हमेशा यही याद रखना कि हम बाबा के समीप रतन हैं, बहुत नज़दीक है, मनके के रूप में भी बहुत नज़दीक है बाबा के। तो अगर मैं नज़दीक हूँ, तो मुझे क्या करना है? एक तो सबूत देना है और उसका फिर सपूत बनकर दिखाना है, उदाहरण बनकर दिखाना है। तो बाबा ने एक बार कहा था कि हर एक आप इतना अच्छा-अच्छा उदाहरण बन के दिखाओ। तो फिर बाबा ने फिर उदाहरण भी दिया कि जैसे कोई बिज़नेसमैन ट्रैवल करता है, तो वो सैंपल्स कैरी करता है ना अपने साथ। तो सैंपल दिखाता है और लोगों को सैंपल पसंद आता है, फिर वो बड़ा ऑर्डर देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहा करते थे, कौन मेरे साथ ट्रैवल करता है? या बाबा कहते हैं, कौन मेरे साथ पूरे विश्व का भ्रमण करना चाहेंगे? तो हम सबको ही जाना होता था। तो बाबा कहता मैं आपको साथ ले जाऊँगा, लेकिन आपको एक अच्छा सैंपल बनना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो हमेशा जब आप परिवार के साथ होते हो, कोई समझो ज्ञान में नहीं भी है लेकिन बहुत शुभ भावनाएँ दे रहा है, तो आपके दिल में बहुत शुभ भावनाएँ होनी चाहिए। चाहे फिर जब कोई पूछे कि मेरे अंदर ये मेरे पास ये परिस्थिति आई है या ये प्रॉब्लम, तो मुझे क्या करना चाहिए? वो ज्ञान नहीं सुनते कोई बात नहीं है, लेकिन आप कम से कम उसके प्रति शुभ भावना तो रख सकते हैं, उसे प्रकाश दे सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप भोजन बना रहे हैं बाबा के लिए, और उन आत्माओं को भी फिर बहुत प्यार से स्वीकार कराओ। तो और फिर हमेशा याद रखना कि जो उनका पाठ है, ठीक है। अगर आप बाबा से कहेंगे कि बाबा मेरा ये परिवार का जो मेंबर है ये ज्ञान में आना चाहिए, बाबा कहेगा आपका परिवार वाला है ना। वो हम गलती कर देते हैं। लेकिन अगर हम कहें बाबा ये भी आत्मा है, आपका बच्चा है, तो आप इसकी संभाल करो, आप इसको देखो। क्योंकि जब आप मेरापन लेकर आते हैं, तो बाबा फिर कहेगा कि फिर वो आपका कार्मिक अकाउंट है। लेकिन आप उस आत्मा के उस व्यक्ति को आत्मा के रूप में देखो, फिर आप बाबा को बाबा ये आत्मा है, ये आत्मा भी तो आपका ही बच्चा है। और फिर आपकी जो शुभ भावना है वो भी काम करेंगी। हमेशा याद रखना है कि जब मोह है तो आप उस आत्मा की मदद नहीं कर सकते हैं। आप मदद नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कुछ न कुछ कर्म के हिसाब-किताब है। लेकिन अगर बहुत प्यार है उस आत्मा के प्रति, आत्मिक भाव में, तो फिर आप देखना कैसे जादू की तरह आपकी भावनाएँ काम करती है। बहुत सूक्ष्म है ये बात भी, लेकिन अपनेपन को या मैंपन को बाबा के इसमें परिवर्तन करना कि बाबा आपका है, आपका संतान है, आपका बच्चा है। हुँ, बाले बाबा कहते थे कि सतयुग में 2 ही बच्चे होंगे, थोड़े ही बच्चे होंगे। यहाँ पर तो इतने होते हैं, बाबा कहते हैं, ये उसका बेटा, ये उसका बेटा। मैं कहती हूँ, पर मुझे क्या करना है? मुझे तो याद भी नहीं रहेगा। तो किसी के कज़न, किसी की नीज़, इसका, उसका, किसका बहुत होते हैं। पर ये सब क्या है? शरीर के संबंधी। हाँ, आपको बहुत स्नेही बनकर रहना है उनके साथ, जिस भी रिश्ते से, संबंध से आपका उनको देखना है वो ठीक है, लेकिन अंदर में ये बात हो कि ये आत्मा है, ये आत्मा है ऐसे। और आप देखेंगे कि मेरा भी अनुभव यही है कि जैसे कि एक जादू की तरह काम करने लग जाता है वो। जो कुछ मैं बिलीव करती हूँ, अगर मैं वो करती हूँ, जिस बात में मेरा विश्वास है मैं वो करती हूँ, तो उसी का जैसे मैं सबूत सबूत बन जाती हूँ।
लेकिन आप नहीं करते हैं और सिर्फ कहते हैं तो सबूत नहीं बनेंगे ना, क्योंकि आपका आपकी करनी और कथनी में अंतर आ गया है। अगर आप सबको कहेंगे हिम्मत रखो और समय आने पर आपके अंदर ही हिम्मत नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा कल जब बाबा ने कहा कि अष्ट से आप इष्ट बनते हैं, ना वरदान में था। क्योंकि आप शक्ति नहीं यूज़ करते हैं तो लोगों में आप में भावना नहीं होगी, लोगों की आप में भावना नहीं होगी कि आप उनके इष्ट हैं, क्योंकि आप में अष्ट शक्तियाँ नहीं दिखा दे रही है। तो बाबा कहते हैं कि सबूत बनकर सबूत देना है। सबूत देना है माना एग्ज़ाम्पल बनना है, उदाहरण बनना है। तो बाबा कहते हैं कि कोटों में कोई है, कोई में भी कोई है। और बाबा ने हर एक को पसंद किया है, हर एक को चूज़ किया। मुझे नहीं पता कैसे वो चूज़ करता है, लेकिन वो करता है। तो हम सबको किसने किसने ढूँढा? बाबा ने ढूँढा। कैसे हम बाबा से मिलते, जानते, हाँ? कौन कैलगरी से है, कौन कहाँ से है, कौन तो बाबा ने ढूँढा हमें एक-एक को और साथ में लाया। लेकिन बाबा अब माला बनाना चाहते हैं। तो इस बारे में सोचना कि इसके ऊपर फिर मेरा क्या उमंग उत्साह है, ताकि मैं बाबा के समीप रत्न बनकर रह सकूँ। तो आपकी जो उड़ती कलाएँ हैं, वो कलाएँ जैसे बढ़ती रहे, तो कोई भी परिस्थिति आए या ऑब्स्टेकल आए, वो आपको रोक नहीं सकती है। और हमेशा कुछ ना कुछ आएगा। आप कहीं पर जाने के लिए तैयार हो और कुछ हो जाएगा, ओह! मैं नहीं कर सकती हूँ। नहीं पर उस समय कहो नहीं मैं फिर भी करूँगी। तो वो जो रुकावट है वो हट जाएगी। लेकिन अगर वो कारण को आप पकड़ लेते हैं तो फिर हर बार जब आपको कुछ अच्छा करना है तो वो कारण बनकर आ जाता है। और फिर आपको नहीं मैं फिर भी कर रही हूँ, चाहे रुकावट भी आए फिर भी कर रहे हैं। मुझे याद है एक बार हमें आना था और इतना बर्फ था, तो फिर हमने कहा नहीं हमें फिर भी जाना है। और कैसे तो करके जैसे वो रास्ता क्लियर क्लियर हो गया और हम पहुंच भी सके बहुत आराम से। तो बाबा के समीप रत्न बनने के लिए, बाबा का एक एग्जाम्पल बनने के लिए हमें सारे ही रुकावटों को पार करना है। क्योंकि जब भी हम पार करते हैं तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और कुछ कोई ना कोई शक्ति की बढ़ोतरी होती है हमारे अंदर। और याद की शक्ति से, योग की शक्ति से, बाबा की मदद से हिम्मत भी बढ़ती है और हम करते हैं और तब हम पास विद ऑनर बन जाते हैं। तो इस उमंग उत्साह को बनाए रखना इस संकल्प के द्वारा कि मैं बाबा का समीप रत्न हूँ और साथ ही साथ बाबा का एग्जाम्पल भी हूँ, ताकि बाबा हमें यूज कर सके उसके सैंपल्स के रूप में, जिससे वो और बच्चों को अपना बना सके। ओम शांति। Welcome to our Vyakti Journey, gift from God, ओम pearls of शांति। wisdom. अव्यक्ति जर्नी में आपका स्वागत है। दादी गुलजार जी की वाक्य सुनेंगे। ओम शांति। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। ओम शांति। हृदय को मोह कर हम सबके तुम चले गए अंबर के पार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। ओम शांति। भावुक नैना झरझर बरसे गए आज हम जैसे हार। कभी भूल ना पाएंगे हम आपका दिव्य रूहानी प्यार। कभी भूल ना पाएंगे हम
आपका दिव्य रूहानी प्यार। तो निश्चय बुद्धि के पीछे कौन सा शब्द आता है? विजयी। है? तो सदा विजयी है। बाबा ने एक बारी बहुत अच्छा पूछा था प्रश्न, तो अपने को सभी निश्चय बुद्धि तो कहते हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? विजयी। तो विजयी कभी बनते हैं कभी नहीं बनते, इसका कारण तो निश्चय में कुछ तो कमी होगी ना। तो बाबा ने कहा देखो निश्चय में 4 बातें देखो। कोई भी चीज टाइट की जाती है ना, तो उसके लिए क्या किया जाता है? 4 ही कोनों में टाइट किया जाता है। एक भी कोना अगर ढीला हो जाता है ना, तो चीज टूट जाती है। तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि 4 बातों में चेक करो। वो कौन सी है? आपको बुद्धि में तो आ गई होंगी। हाँ? पहले बाबा कहता है बाप में निश्चय। हाँ? पहला तो बाप में निश्चय होगा, उसके बाद अपने में निश्चय होगा। अपने में वो निश्चय पक्का होना चाहिए, मैं कौन। एक बारी बाबा ने बहुत अच्छा बोला था, तो आप बच्चे जब याद करते हो तो मैं आत्मा हूँ। हाँ, ये तो चलते फिरते भी पाठ पक्का है ना, मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा सिर्फ आत्मा नहीं याद करो, लेकिन आत्मा के साथ नशा तब चढ़ेगा जब कौन सी आत्मा हूं। आत्मा तो सब है, लेकिन हम कौन सी आत्मा है? उसमें क्या याद आएगा? सारे स्वमान की लिस्ट। स्वमान की लिस्ट कितनी लंबी है सबके पास स्वमान की लिस्ट? नहीं हो तो राजू भाई से ले लेना। हा? क्योंकि विस्तार चाहिए जरूर। और रोज अगर स्वमान भिन्न भिन्न आप चेंज करते जाओ ना, तो बहुत मजा आएगा। क्योंकि एक चीज बार बार यूज करो ना, तो थोड़ा फर्क आ जाता है। और भिन्न भिन्न करो तो एक नशा ही और होता है। तो स्वमान की लिस्ट सारी जो भी हमारी बाबा ने शुरू से दी है, वो स्वमान भी बाबा ने कहा याद करो। मैं ये आत्मा हूँ, मैं स्पेशल आत्मा हूँ। हाँ, हम डायरेक्ट परमात्मा के पैदा हुए बच्चे हैं ना, तो ये भी स्वमान है ना। तो ऐसे कोई भी विश्व कल्याणकारी है, उदाहरण है, उदाहरण है, कई स्वमान है। तो बाबा ने कहा सिर्फ आत्मा नहीं याद करो, लेकिन आत्मा के साथ अपने स्वमान भी याद करो, तो मजा आएगा और रमणीकता थोड़ी हो जाती है। आत्मा सिर्फ तो बिंदी है, बिंदी कभी खिसक भी जाती है ना, लेकिन कौन सी आत्मा हूं उसमें नशा चढ़ जाता। मैं ऐसी आत्मा हूं, बाबा ने ऐसा बनाया है, तो नशा आता है। और तीसरी बात है, एक बाबा, एक अपने में, और तीसरा क्या है? हाँ, ड्रामा में। ड्रामा का जरा भी ड्रामा भूल जाता है तो नेचुरली है विजय नहीं होती। कोई भी बात अचानक हो जाती है तो ड्रामा एक ढाल है। जैसे लड़ाई में जाते हैं ना, तो भाई लग नहीं जाए कुछ तीर या वो, तो ढाल रखते हैं अपने आगे।
तो ड्रामा हमारे लिए एक ढाल है, उसको भी जरूर हमको निश्चय में पक्का होना है। बाबा जैसे कहते हैं क्या बड़ी बात है, ये तो कलब कलब किया है, क्या सोच रहे हो। कोई भी बड़ी बात है भाई, ये तो मेरे से बड़ी है बहुत बात। लेकिन बाबा कहते हैं बड़ी तब लगती है जब ड्रामा याद नहीं। हम कितने बार कितने कल्प विजयी बने हैं, अनगिनत बार है ना। तो अनगिनत बार की हुई बात मुश्किल लगती है क्या? वैसे भी कहते हैं ना, बहुत इजी लगती है तो क्या कहते हैं कि मेरे हाथ से तो निकली हुई है ये बात। तो एक बार निकल जाती है हाथ से तो दोबारा फिर मुश्किल नहीं लगता। तो ड्रामा, और चौथा क्या है? परिवार। परिवार में भी निश्चय पक्के चाहिए। अगर परिवार की कोई भी बात देख करके सुन करके और थोड़ा हिल जाते हैं, क्योंकि परिवार के संगठन में ये होता है, तो परिवार में भी अगर थोड़ा नीचे ऊपर हो गई, कोई बात ऐसे सुनी, ऐसे होता है क्या, ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी होता है, गया, हाँ? फेल होगा ना। तो परिवार संगठन है। कई कहते हैं ना बाबा मिला ये तो बहुत अच्छा, बाबा को जानना, बाबा ज्ञान को जानना अच्छा है, लेकिन संगठन में चलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन संगठन का निश्चय, क्योंकि हमारे यहाँ और धर्मों में फर्क है। हमारा राज भी है, धर्म भी है, राज भी है। उन्हों का सिर्फ धर्म स्थापन होता है। तो राज्य में सब चाहिए ना, प्रजा भी चाहिए, दास दासियां भी चाहिए, सब चाहिए ना। तो परिवार में तो सब कुछ होगा। जिसको देख के डगमग होते हैं ना थोड़ा, ये भी होता है, ये होता है क्या, ये तो ज्ञान नहीं कहता है, ये कैसे हो रहा है। तो थोड़ा भी संकल्प मात्र भी आया तो निश्चय नहीं हुआ ना, थोड़ा मिक्स हो गया ना, तो विजय नहीं होती। इसीलिए बाबा कहते हैं चारी कोने ठीक रीति से पैक करो। हमारे दिल में बाबा, बाबा के दिल में हम, आपकी ये शिक्षा हमें दिल से है स्वीकार। ओम शांति। ओम शांति। सो ये कल मंगलवार का भी हम देखते हैं आज कौन है हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करने के लिए। तो हमारे साथ है अव्यक्ति टीम से जयेश भाई। जयेश भाई को आप सुनते हो हर रोज उनकी आवाज, जो पहला व्यक्ति है जो ओम शांति कहते हैं। तो मैं सेम एनर्जी, वही उमंग उत्साह फिर से लाना चाहती हूँ और उनका अनुभव सुनेंगे। तो उनका स्वागत है जयेश भाई और मारिया बहन। वेलकम है आपका। शांति, थैंक यू भूमिकन। शांति या व्यक्ति
Shanti. Om Shanti, Brother Jayesh, Om Shanti, Avyakti Parivar and Bhumi Fan. ओम शांति अव्यक्ति परिवार, ओम शांति भूमि बहन और ओम शांति जश भाई। मुझे वापस खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। क्लियर So नहीं। happy to be here with Brother Jayesh, who is a team member of Avyakti Parivar. And so, how are you, brother? आप कैसे हो जश भाई? मोहिनी दीदी, ओम शांति व्यक्ति परिवार, ओम शांति भूमि बहन, and thank you Baba for providing me this opportunity. बाबा का शुक्रिया, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और बाबा की मदद से मैं एकदम ठीक So हूँ। you have on your face the shine of zeal and तो आपके चेहरे enthusiasm. पर तो वो And ज़ील और so we would like to एंथुसियाज्म know की how has been your खुशी दिखाई दे रही है, experience तो हम with जानना Avyakti चाहेंगे आपका Parivar अनुभव कैसा है and अव्यक्ति what परिवार benefit के you have साथ, taken from और Mohini आपने Dadi's दीदी classes से क्या as बेनिफिट a लिया है, participant and also और एक पार्टिसिपेंट के रूप में, what is लेकिन your साथ ही साथ experience being जैसे आप अव्यक्ति team टीम member of मेंबर हो, तो Avyakti उसमें भी आपका क्या we अनुभव would रहा like to know. विशेष, हम ये जानना चाहेंगे। Once again, Om Shanti Mohini Didi, being a part of the Avyakti Parivar. अव्यक्ति परिवार का हिस्सा बनकर मुझे ऐसा लगता है बाबा ने मुझे बहुत अनुभव दिए हैं, खासकर मैं जो देख रहा हूँ अव्यक्ति परिवार, मैं इसको एक सूक्ष्म वतन का मॉडल देखता हूँ। जब हम बाबा के पास जाते हैं सूक्ष्म वतन में भोग लगाने के लिए, तो वहां पर बाबा होते हैं, बाप दादा होते हैं, दीदी हो जाते हैं, और बाबा जो है सभी आत्माओं को इमर्ज करते हैं। तो इसे मोइनी दीदी बाप दादा का पार्ट प्ले करे, मोइनी दीदी संदेशी सोल भूमि बहन, और जो भी जो जिस किसी को भी इमर्ज करना है भूमि बहन उसको इमर्ज करती है दीदी के सामने लाइट के रूप में। तो जूम के थ्रू मुझे क्या समझ में आ रहा है कि बाबा हमें सूक्ष्म वतन का अनुभव दे रहा है और सूक्ष्म वतन में क्या हो रहा है। तो बाबा जैसे उसका एक उदाहरण हमें अव्यक्ति परिवार के रूप में दे रहा है। सूक्ष्म अनुभव मेरे लिए ये है कि अव्यक्ति परिवार एक सागर के समान है। हम बाबा के हर हाथ को तो नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी बाबा के जो बच्चे हैं वो आत्माएं इतनी वंडरफुल है, सेवाएं सारे विश्व भर में कैसे हो रही है। तो ये अव्यक्ति परिवार के हिस्सा बनकर टीम का मुझे ऐसे लगता है कोई भी सेवा बाबा जिसके लिए मुझे निमित्त बना रहे हैं, तो वो सेवा पहले अपने आप को मैं पहले अपने आप की मैं सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 6 बजे मुझे सेवा के लिए वहां हाजिर होना होता है। लेकिन जैसे ही मैं उठता हूँ तो मुझे ये याद रहता है कि मुझे वहां रहना है। तो इनके स्केड्यूल के तरफ मेरा सारा स्केड्यूल बना हुआ है। तो मन मना भव कुछ भी होता है तो मैं वहां पर समय पर पहुंच सकता हूँ, मैं समय पर वहां पहुंच सकता हूँ। तो मन की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है और मैं बहुत इसमें खुश रहता हूँ ये सेवा करके। हम ये फील कर सकते हैं कि कैसे ये सेवा आपको मदद कर रही है और हम सभी को भी बहुत बहुत मदद कर रही है। और हम कह सकते हैं कि आप इतने एक कर्म योगी हो इस व्यक्ति टीम में। और आपका अनुभव आज कैसा रहा जो आपने होमवर्क किया? वाह, माय फॉर्चून का जो आज का होमवर्क था, उसका अनुभव कैसा रहा? And we would like to know how has been your practice of today's homework. तो आपने क्या अभ्यास किया? वाह, मेरा भाग्य that Baba gave me this opportunity. I don't have to say anything else. Wow, my fortune. And what Baba gave me, the different, sorry, बाबा ने मुझे क्या दिया है उमंग उत्साह के रूप में कि मन और बुद्धि की समझ मेरे लिए उमंग उत्साह जैसे मुरली ही है।
मुरली में कुछ मेरे जीवन में भी कुछ भी होता है तो मुरली से ही मुझे उसका उत्तर मिलता है और मुरली सुनते ही मुझे खुशी महसूस होती है। थोड़ा भी कोई पल होता है जब मुझे थोड़ी दुःख की फीलिंग आती है या कुछ ऐसा तो मैं मुरली को पढ़ लेता हूँ और मुरली मेरे लिए उमंग उत्साह का साधन बन जाती है। तो ये पहला मेरा अनुभव है। दूसरा मैं कह सकता हूँ कि बाबा ने मुझे ये उदाहरण दिया है कि उमंग उत्साह कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। जैसे अ आलू होता है, आलू को अगर आप मार्केट से खरीदेंगे, उसको खाएँगे ऐसे ही, तो उसमें ना तो टेस्ट है और उसमें फिर स्टमक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। लेकिन अगर आप आलू लाते हैं, उसको बॉयल करते हैं और उसको खाते हैं, तो और या अगर उसको बेक पोटैटो बनाते हैं उसमें और स्पाइसेस ऐड करते हैं या स्टफ़्ड पोटैटो की जैसे आलू पराठा बनाते हैं या आलू के पकोड़े या आलू के समोसे, कुछ ऐसा बनाते हैं तो फिर वो खाते हैं, तो बाकी सब भी आते हैं, वो उस समोसे का एक हिस्सा खाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही हमारे जीवन में पोटैटो जो है, आलू जो है वो एक सिचुएशन है। जीवन में एक बार कोई परिस्थिति आती है, If I'm processing just the normal way, Lokik, it's kind of boiling the potato. तो अगर मैं बस ऐसे ही उसको As it is, I'm thinking खा that रहा then हूँ, it will have many उस problems, many परिस्थिति को solutions ऐसे in ही my life. देख रहा हूँ कहने का भावार्थ ये है, If तो whenever I go वो forward जैसे लगता है कि with the zeal and enthusiasm, कच्चा if I खा लिया। process any लेकिन अगर situation, मुरली के थ्रू any उसको प्रोसेस pain in my किया, life, मुरली के थ्रू उसको समझने की कोशिश की, तो before फिर I उस might be परिस्थिति का going सामना after ईज़िली going कर outside सकते हैं, उसका पार ईज़िली कर सकते हैं। serious or something, but that situation give me some nice experiences, and but my thinking has to be according to the Murlis. मेरी And for us, we have many examples of our dadis and Brahma हमारे Baba पास तो दादियों के, ब्रह्मा बाबा, मम्मा के, दीदियों के बहुत सारे उदाहरण। उनके पास क्या था? कुछ नहीं था, बस उमंग उत्साह ही तो था। और अव्यक्ति परिवार में कई सारी दादियों की कहानी सुनाई है। तो उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन की श्वास है। अगर ये नहीं है तो हम लोग जैसे श्वास की कमी होती है ना, ऐसे हो जाएगा। तो बाबा ने ऐसे मुझे बहुत अच्छे-अच्छे उमंग दिए। बहुत-बहुत शुक्रिया अव्यक्ति टीम का और मोहिनी दीदी का उनके ब्लेसिंग्स के लिए और इस टीम के लिए। मुझे ऐसा लायक बना रही है कि मैं कई सारी आत्माओं के वरदानों को प्राप्त कर रहा हूँ, शुभकामनाओं को प्राप्त कर रहा हूँ। तो घर बैठे-बैठे कमाई का होती है ना, आजकल घर बैठे-बैठे काम कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है घर बैठे-बैठे Yes, कमाई हो रही है, wonderful. तो बहुत-बहुत वंडरफुल That is so एक्सपीरियंस है। inspiring, Baiji. Thank you so much. And बहुत अच्छा लगा आपको oh, सुन I के, heard you थैंक यू। want samosas. तो अभी हमें समोसा चाहिए। So thank you so much for bringing that zeal and enthusiasm वो through उत्साह your सामने experience, लाने के लिए and बहुत-बहुत best शुक्रिया wishes to you that you और can बेस्ट keep विशेस कि आप continue ऐसे ही this आगे बढ़ते experience, रहिए, the इस level of अनुभव को आगे enthusiasm बढ़ाते is रहे और इस increasing more and पुरुषार्थ more को आगे बढ़ाते with रहे। this Man Above stage and flying stage, obviously. So thank you, Baiji. And would you like to read tomorrow's Murli? Sorry, homework? More happy. कल की होमवर्क की पॉइंट है Zeal and enthusiasm. The flying stage. A jewel who is close to the Father, worthy child. All of you have the one zeal and enthusiasm in your heart of becoming as well, who is close to the Father and who constantly gives the proof of being a worthy child. This zeal and enthusiasm is the basis of constant flying state. The enthusiasm will finish many obstacles that may come and will also help you a great deal in becoming complete. The pure and determined thought for this enthusiasm becomes a specially powerful weapon in becoming victorious. Therefore, constantly keep in your heart this zeal and enthusiasm, and this method of the
zeal and enthusiasm, the flying stage. A jewel who is close to the Father, a worthy child. All of you have the one zeal हाँ and मैं मैं तो एनसीटी के साथ ही आऊंगी वैसे भी तो कल इनको of becoming a jewel हाँ who is close to the Father, किन लोगों को and who constantly gives the ओ privilege वो एनसीटी के लिए था क्या मैसेज मुझे नहीं पता चला मुझे लगा हमारे आपने एनसीटी कहाँ कहा उसमें मुझे लगा ठीक है तो मैं बोल देती हूँ अभी हमारा ग्रुप है मैं उसमें डाल देती हूँ नहीं मिलेंगे दीदी उनसे आज 8:30 बजे is the basis of a अच्छा constant ठीक है flying समझ stage. गए ठीक है बाय This enthusiasm will finish many obstacles that may come and will also help you a great deal in becoming complete. The pure and determined thought for this enthusiasm becomes a specially powerful weapon in becoming victorious. Therefore, constantly keep in your heart this zeal and enthusiasm, and this method for attaining the flying stage. उमंग उत्साह उड़ती कला समीप रतन सपूत बच्चा सबकी दिल का एक ही उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बन सदा सपूत बच्चे का सबूत दूं यह उमंग उत्साह सर्व के उड़ती कला का आधार है यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में बहुत सहयोग देता है यह उमंग का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है इसलिए सदा दिल में उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना ओम शांति।